आज दुनिया भर में 4.5 करोड़ से अधिक लोग शर्मा उपनाम का उपयोग करते हैं, जो उत्तर भारत से लेकर लगभग हर महाद्वीप तक फैले एक प्रवासी समुदाय डायस्पोरा का निर्माण करते हैं। ये इतिहास में आध्यात्मिक अधिकार के सबसे पहचानने योग्य प्रतीकों में से एक है, लेकिन इसकी उत्पत्ति एक एकल प्राचीन शब्द में छिपी है। इसका संस्कृत मूल शर्मन है। इसका शाब्दिक अनुवाद आनंद, आराम या सबसे महत्वपूर्ण रूप से आध्यात्मिक शरण या आश्रय की भावना से है। इससे पहले कि हम वैदिक काल की अग्नि के पास 3000 वर्ष पीछे यात्रा करें, एक त्वरित अनुस्मारक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे दत्त प्रबोधिनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने शुरुआती उपयोग में ये शब्द सामाजिक व्यवस्था में एक ब्रह्मांडीय कार्य का वर्णन करता था, जो व्यक्तियों को एक साझा रक्त रेखा के बजाय उनकी आध्यात्मिक भूमिका के आधार पर वर्गीकृत करता था। हिमालय की ऊंचाइयों पर शुरुआती ऋषि दिव्य सुरक्षा हासिल करने के उद्देश्य से अनुष्ठान करने के लिए खुली आग के चारों ओर इकट्ठा होते थे। ऋग्वेद के भजनों में शर्मन शब्द का उपयोग एक उच्चारित आह्वान के रूप में किया गया था, जो इन समारोहों के दौरान सुरक्षात्मक गर्भगृह के लिए देवताओं से एक अनुरोध था। चूंकि वे ही इन अनुष्ठानों का संचालन करने वाले थे, इसलिए पुजारी खुद अपने समुदायों को आध्यात्मिक आश्रय प्रदान करने वाले के रूप में पहचाने जाने लगे। किसी नाम के आगे इस शब्द को जोड़ना उस अनुष्ठानिक सुरक्षा के एक सार्वजनिक बैज के रूप में कार्य करता था, जिसे धारण करने वाले से प्रदान करने की अपेक्षा की जाती थी। समय के साथ इन अनुष्ठानिक भूमिकाओं को मनुस्मृति जैसे ग्रंथों द्वारा मानकीकृत किया गया, जिसने सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न कर्तव्यों और पहचानों को वर्गीकृत किया। इन लिपियों में प्रत्येक वर्ग या वर्ण के लिए विशिष्ट नाम प्रत्यय अनिवार्य किए गए थे, ताकि किसी व्यक्ति के व्यवसाय को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जा सके। शर्मा को विद्वान पुजारियों के लिए, वर्मन को योद्धाओं के लिए, गुप्ता को व्यापारियों के लिए और दासा को श्रमिकों के लिए आवंटित किया गया था। ये पदनाम उपनयन समारोह के दौरान औपचारिक हो गया, जहां पुरोहित वर्ग में प्रवेश करने वाले युवा लड़के इस उपाधि को अपनाते थे, क्योंकि वे वैदिक ज्ञान का प्रसार करना शुरू करते थे। इस बदलाव ने इस शब्द को एक निश्चित सामाजिक समूह से जोड़ दिया, जिससे ये एक सामान्य आशीर्वाद से बदलकर एक विशिष्ट विद्वतापूर्ण पहचान का प्रतीक बन गया। हालांकि ऐतिहासिक शिलालेखों से पता चलता है कि ये उपाधियां हमेशा स्थायी रूप से तय नहीं थीं। मयूर शर्मा, जो एक कुलीन ब्राह्मण विद्वान थे, ने कथित तौर पर एक शाही गार्ड द्वारा अपमानित किए जाने के बाद अपने शास्त्रीय अध्ययन को छोड़ दिया। उन्होंने तलवार उठा ली, एक विद्रोह का नेतृत्व किया और कदंब राजवंश की स्थापना की। एक शासक के रूप में अपनी नई स्थिति को दर्शाने के लिए उन्होंने अपना प्रत्यय शर्मा से बदलकर योद्धाओं वाला प्रत्यय वर्मन कर लिया। ये उदाहरण दर्शाता है कि कैसे कुछ शुरुआती कुलीन वर्ग अपने वास्तविक प्रशासनिक और शारीरिक शक्ति में आए बदलावों को प्रतिबिंबित करने के लिए अपनी अनुष्ठानिक उपाधियों को समायोजित कर सकते थे। जैसे जैसे हम इन प्राचीन रक्त रेखाओं का पता लगाते हैं, कृपया हमारे इस गहन विश्लेषण का समर्थन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे दत्त प्रबोधिनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिकांश वंशों का पता गोत्र प्रणाली के माध्यम से लगाया जाता है, जो परिवारों को मूल वैदिक ऋषियों से जोड़ने वाला एक पितृवंशीय ढांचा है। ये प्रणाली सगोत्र विवाह निषेध के सख्त नियमों को लागू करती है, जो उन व्यक्तियों के बीच विवाह को प्रतिबंधित करती है जो एक ही पैतृक गोत्र साझा करते हैं। क्योंकि शर्मा एक व्यापक सामाजिक वर्ग को दर्शाता है, न कि एक एकल परिवार को, इसलिए इस नाम को साझा करने वाले दो लोग आपस में विवाह कर सकते हैं, बशर्ते उनके अंतर्निहित गोत्र अलग अलग हों। आधुनिक युग में इस नाम से जुड़ी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा ने पूरे दक्षिण एशिया में नए सामाजिक समीकरण पैदा किए हैं। इसमें संस्कृतिकरण की घटना शामिल है, जहां समुदाय अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उच्च प्रतिष्ठा वाले उपनामों को अपनाते हैं। इसमें संस्कृतिकरण भी शामिल है, जहां लोगों ने सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए शर्मा उपनाम अपनाया। आज ये नाम सामाजिक पहचान और उच्च बौद्धिक आकांक्षा का प्रतीक है। वर्तमान में इस नाम को धारण करने वाले लाखों लोग आईटी से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान तक हर क्षेत्र में मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे दत्त प्रबोधिनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों के बदलावों के बाद भी ये विरासत जीवित है, जो किसी को भी 3000 साल पुराने एक महान आदर्श से जोड़ती है।
बौद्धिक और सांस्कृतिक आश्रय को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी।